अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से रेट्स वगैरह अपडेट करते हैं और मुख्तलिफ़ मालूमात आपको प्रोवाइड करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 38 करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल बहरिया के ऊपर, जो शुरू से प्रीसिंक्ट 1 है, प्रीसिंक्ट 1 से लेके 63 प्रीसिंक्ट तक, और तमाम प्रीसिंक्ट्स को जो है तफसील से डिस्कस करेंगे। आज हम बताएंगे कि इस वक्त जो है किस प्रीसिंक्ट में जो है क्या मामला चल रहे हैं अभी, और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, और मार्केट की क्या सिचुएशन है, नैब के मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ बाइंग सेलिंग किस तरह से चल रही है अभी, ये सारी बात हम करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे घरों के किराए के हवाले से भी, और अपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं इनके किराए के हवाले से भी, और वेरियस जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जैसे प्राइवेट बिल्डर्स वगैरह के भी, उनकी भी क्या सिचुएशन है अभी, उनमें कौन लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं और किन का काम अभी स्टॉप हैगा। और कमर्शियल के हवाले से भी आज बात करेंगे। कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उनमें कोई काम हो रहा है या क्या मामला चल रहे हैं अभी। तो ये सारी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे आज हम आपसे। और इसके साथ साथ ही मैं आपसे गुजारिश भी ये करूँगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मालूमात करना चाहते हैं, बाइंग सेलिंग के हवाले से, कोई अपना प्लॉट वगैरह कोई बेचना चाहते हैं, या कोई प्लॉट कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं बहरिया टाउन के हवाले से, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप रेनोवेशन का कोई काम करवाना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, हम सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बहरिया टाउन कराची की हद तक। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर आप अपने घर की रेनोवेशन है, या कारपेंटर का कोई काम है, प्लम्बिंग का कोई काम है, पेंट का कोई काम हैगा, इससे रिलेटेड भी अगर कोई काम आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप हमसे तमाम मालूमात ले सकते हैं। किसी भी सेंस में आप कोई सवाल आपके जहन में हो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपको इंशाअल्लाह तमाम जो है इसके बारे में जो भी तफसीलात होंगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। इसके अलावा एक और गुजारिश मैं करना चाहूँगा अपने नए देखने और सुनने वालों से, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 बहरिया टाउन का सबसे पहला प्रीसिंक्ट है और ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता है ये, और अच्छा खासा वेल डेवलप इलाका हैगा। अच्छा खासे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि इसमें जो है तकरीबन अप टू 40-50% जो है घर यहाँ पर बन चुके हैं। मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, पार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं, कमर्शियल बहुत करीब है, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल हैं। 250 गज़ के ये प्लॉट हैं, और यहाँ पर इस वक्त जो है अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो मिनिमम समझ लें कि 130 के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है, और कोई अच्छा प्लॉट अगर आप लेने जाते हैं तो लगभग 150 के आसपास आपको मिल जाता हैगा। इसके साथ ही हम इसमें अगर बने हुए घरों की बात करते हैं तो इनमें जो 250 गज़ के बने हुए घर हैं वो तकरीबन 3 करोड़ 20-25 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं, जिसमें 4 या 5 बेडरूम का आपको घर मिल जाता है। और इसी में जो है आपको 5 बेडरूम और 4 बेडरूम के जो घर हैं इन्हीं में ही आपको चॉइस मिल जाती है कि 3 करोड़ 25 लाख से लेकर 3 करोड़ 50, 55, 60, 65, 70 इस तरह से ग्रेजुअली रेट ऊपर जाता है। जैसा घर होगा या जैसी लोकेशन होगी उस हिसाब से मतलब यहाँ पर आपको घर मिल सकेगा। और अभी अगर यहाँ पे हम रेंटल वैल्यू की बात करें घरों के हवाले से, जो 250 गज़ का घर है यहाँ पर वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक रेंट पर मिलता है। पूरा 4 या 5 बेडरूम का घर होगा, इंडिपेंडेंट हाउस, आपको लगभग 1 लाख 1,25,000, 1,20,000, 1,15,000 इस तरह से अबव 1 लाख के ही आपको यहाँ पर घर मिल जाता हैगा। और रेंटल वैल्यू यहाँ पर बहुत अच्छी हैगी। इस वक्त के हालात के मुताबिक अगर आप देखें तो कई घरों पे सोलर भी लोगों ने इंस्टॉल करवाए हुए हैं,
और आप चाहें तो अपना घर बनाकर यहाँ पर फौरी तौर पर सोलर भी इंस्टॉल कर अपने मामला चला सकते हैं। सोलर में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ यहाँ पर, चूँकि अब बहरिया ऑन ग्रिड के सोलर की परमिशन नहीं देता है, तो आप यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम ही लगवाएंगे और लगाते हैं तो वो एक फ़ायदेमंद भी चीज़ है कि उसमें आप डे नाइट दोनों कवर कर सकते हैं। उसमें बैटरी सिस्टम भी आप लगा लें, दिन में तो जो सूरज आपका है उसके हिसाब से ही आपको बिजली मिलेगी, और रात में आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना भी आपका यूजेज है उस हिसाब से आप बैटरीज वगैरह लगाकर अपने मामला चला सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे बिल्कुल प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। इसके साथ ही बिल्कुल जो है प्रीसिंक्ट 2 जुड़ा हुआ है। प्रीसिंक्ट 2 में आपको मिल जाते हैं कायद विलास और इकबाल विलास। कायद विलास जो है वो 200 गज पर मुश्तमिल एक बहुत ही अच्छा घर हैगा। सारे अच्छे खासे घर आबाद हैं यहाँ पे, अप टू 70-80% घर आबाद हैं यहाँ पर, और एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग है। ये अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरे घर हैंगे, और पार्क वगैरह यहाँ बना हुआ है, मार्केट यहाँ बनी हुई है, मस्जिद यहाँ पर आपको मिल जाती है, पार्क यहाँ पर बने हुए हैं। मेन जिना एवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है। मेन गेट से हार्डली जो है 2-3 मिनट की ड्राइव होगी इसकी। और ये 200 गज का घर जो कि 1+2 यानी ग्राउंड पर आपको एक बेडरूम मिल जाता है, और अपर फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। ग्राउंड पे आपको लाउंज मिल जाएगा, ड्राइंग रूम मिल जाएगा। एक अच्छा मतलब एक अच्छा घर, छोटी फैमिली के हिसाब से 200 गज का एक मुनासिब घर हैगा ये। और ये इस वक्त अगर मैं इनके प्राइसेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्राइसेस तकरीबन 2,25,00,000 से 2,40,00,000 के दरमियान है। अगर कोई घर कॉर्नर या सेमी कॉर्नर है तो वो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। इसके बिल्कुल एडजेसेंट में अगर आप देखेंगे प्रीसिंक्ट 2 के अंदर ही, प्रीसिंक्ट 2 के अंदर आपको मिल जाते हैं एक साइड पर इकबाल विलास। इकबाल विलास इस वक्त जो है एक हॉट आइटम है। बिल्कुल ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं इसको, तो दोनों सूरतों में एक बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये बना बनाया घर आपको अगर एक 65-70 तक में मिल जाता है तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है आपकी, और इसकी रेंटल वैल्यू भी अब इंक्रीज़ होते जा रही है। पहले ये तकरीबन 40-45 हज़ार में मिल जाते थे। सॉरी, मैंने आपको कायद विला का जो है रेंटल वैल्यू नहीं बताया है। कायद विला का रेंटल वैल्यू इस वक्त जो है तकरीबन समझ लें कि 60,000 के आसपास चल रहा है। यानी इंडिपेंडेंट घर आपको मिल जाता है 60,000 में 200 गज का, जिसमें 3 बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं। और डिपेंड करता है घर की लोकेशन पे। अगर घर अच्छा बना हुआ है, कोई काम हुआ हुआ है घर के अंदर, तो थोड़ा इससे ऊपर भी जा सकता है। बात कर रहे थे हम इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विलास के जो 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं, इनमें भी 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। 1+2 है ये भी। इसमें भी आपको एक बेडरूम नीचे मिल जाएगा और 2 बेडरूम ऊपर मिल जाएंगे। और इस वक्त जो इनकी कीमत यहाँ पर चल रही है वो तकरीबन 1,60,00,000 से लेके 1,80,00,000 रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, घर की कंडीशन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहरिया के बनाए हुए घर हैं और इनमें जाहिर सी बात है 5-6 साल इनको हो चुके हैं बनकर, तो इनमें भी छोटा मोटा काम निकलता रहता है, तो रेनोवेशन ये मांगते रहते हैं घर। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर किराए की बात करें तो यहाँ पर किराया जो है तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये तक का किराया यहाँ पर चल रहा है, और ये भी आपको मिल जाता है यहाँ पर घर। और ये भी बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ ही, ये प्रीसिंक्ट 2 के साथ ही मस्जिद करीब है, मार्केट करीब है, ईच एंड एवरीथिंग फुली डेवलप्ड और फुली आबाद इलाके हैं ये, और यहाँ पर अच्छी खासी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैंगी अभी। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 3 की जानिब। प्रीसिंक्ट 3 में आपको 2000 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। 2000 गज के प्लॉट हैं यहाँ पर। चंद एक घर भी बने हैं अभी यहाँ पर, कुछ घरों पे काम चल रहा है, क्योंकि गूगल मैप या जाहिर सी बात है अपडेट नहीं है आज के हिसाब से। आज अगर इन पर्सन यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी घरों पे काम चल रहा है। तकरीबन 8-10 और घर बन रहे हैं अभी, जो घर आपको यहाँ पर बने हुए नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा भी घर बन रहेंगे। तो ये भी बिल्कुल जिना एवेन्यू पर लोकेट करता हुआ प्रीसिंक्ट है, थीम पार्क से पहले हैगा, और काफ़ी मतलब प्राइम लोकेशन जिसको हम कहेंगे कि उस लोकेशन पर ये लोकेट करता है प्रीसिंक्ट। इसमें 2000 गज के प्लॉट हैं, और यहाँ पर प्लॉट के प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो प्राइसेस तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान है। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, कोई कमर्शियल बैक है या कोई इस तरह की चीज़ है, या कोई मतलब पीछे की लोकेशन है, बाउंड्री के पास आ रहा है, तो थोड़ा सा कम में आप मिल जाता है। जो सेंटर की लोकेशन है उसमें 4 से 5 करोड़ रुपये में आपको 2000 गज का प्लॉट यहाँ पर मिल सकेगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 4 की जानिब। प्रीसिंक्ट 4
इसके अंदर जो है 500 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पर और 500 गज के घर आपको मिल जाते हैं। 500 गज के जो प्लॉट हैं इस वक्त प्रीसिंक्ट 4 के अंदर तकरीबन 1,30,35,00,000 से शुरू होता है और 1,80,00,000 रुपए तक चला जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। जो इसके नंबर हैं 700, 600, 700, 800 के नंबर हैं, उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा आएंगे। नॉर्मली वो लोकेट भी अच्छी जगह पर करते हैं। ये जैसे फ्रंट वाले लोकेशन आप ये देख सकते हैं, पहले वाला हिस्सा, इस लोकेशन के अंदर अगर आपका कोई प्लॉट है तो वो तकरीबन इस वक्त जो है 1,40,00,000 प्लस की ही चीज़ है वो। अगर कोई खड्डा या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कमर्शियल बैक वगैरह या फेस नहीं है, तो वो तकरीबन 1,40,00,000 से 50,00,000 रुपए का उसका रेट हैगा। और अच्छी लोकेशन में यहीं पर ही कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 1,60, 65, 70, 75 इसमें भी है। लोग मांगते यहाँ पर ज़्यादा हैं। जो प्रैक्टिकली बिकने का रेट हैगा वो तकरीबन 1,50,00,000 के आसपास का रेट हैगा। P4 की अगर मैं बात करता हूँ, इसी में दूसरी लोकेशन पर हम आ जाते हैं ग्रिड स्टेशन वाली साइड की। ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन बना हुआ है, स्क्रीन पर आपके आ रहा है, ठीक है ना। इस वाली सराउंडिंग में यहाँ आपको घर भी कम बने हुए नज़र आ रहे होंगे ये सामने। तो इसमें अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो है घरों की जो वैल्यू है, प्लॉट की जो वैल्यू है वो तकरीबन 1,25,00,000, 1,20,00,000 इस तरह से आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पर भी जो है इतना ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। यहाँ पर कोशिश होती है लोगों की बेचें अपने प्लॉट, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा बिकते नहीं है प्लॉट। और अगर हम ओवरऑल प्रीसिंक्ट की बात करें या घरों के प्राइस के हवाले से, तो जो घर की वैल्यू है 500 गज की, यहाँ पर जो नॉर्मल घर है ग्राउंड प्लस 1 का, वो तकरीबन 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। और जो बेसमेंट वाला घर हैगा, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और 1 यानी फर्स्ट फ्लोर भी बना हुआ है उसमें, तो वो तकरीबन आपको यहाँ पर कॉस्ट करता है तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपए के दरमियान। घर की कंडीशन पर डिपेंड करता है किस तरह का घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई हुई है, क्या सूरत हाल है, ये सारी लोकेशन वगैरह सारी मायने रखती हैं। और ये मैंने आपको एक जनरल बता दिया है अमाउंट के 6 से 8 करोड़ के दरमियान आपको यहाँ पर घर भी मिल जाता हैगा। रेंटल की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कोई घर रेंट पर अवेलेबल होता है तो वो तकरीबन 1,40,000 से 1,60,000 रुपए के दरमियान आपको मिलता है। और अगर कोई बेसमेंट वाला घर है, अच्छा घर बना हुआ है, तो वो तकरीबन 1,80,000 रुपये तक भी लोग डिमांड कर लेते हैं। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 5 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 5 चूँकि बहरिया हिल्स का एक पार्ट हैगा और बहुत ही प्राइम लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करता है। मलिक रियाज साहब के घर से पहले आ जाता है ये। आप थीम पार्क जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके फ़ौरन बाद जिना एवेन्यू पर ये लोकेशन आ जाती है। प्रीसिंक्ट 5 ये कहलाता है। काफ़ी घर यहाँ पर बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, और भी घर यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू जो है इस वक्त तकरीबन 1,70,75,00,000 रुपए तक यहाँ पर चल रही है। और डिपेंड करता है लोकेशन पे, अगर अच्छा प्लॉट है तो वो इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मांग लेते हैंगे। यहाँ पे अगर हम घरों की बात करें सेल के हवाले से, तो यहाँ पर भी तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए तक आपको 500 गज का घर मिल जाता है। और अगर हम रेंटल की बात करते हैं यहाँ पर, तो रेंटल यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक आपको 500 गज का घर रेंट पर मिल सकेगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 6 में। प्रीसिंक्ट 6 में इस वक्त जो है 250 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ लोकेशन है, काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर एक बिकन हाउस स्कूल भी जो है वो बन चुका है, और बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी एक बड़े अच्छे स्कूल की, तो वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। इसमें तालीमी निज़ाम जो है वो चल चुका है, तालीमी सिलसिला शुरू हो चुका हैगा, और लोगों के बच्चे अब यहाँ पर पढ़ने जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 250 गज के नॉर्मल प्राइस यहाँ पर तकरीबन 70-75 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। और अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो तकरीबन जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिलता है, 90-95 1 करोड़ रुपए। जैसे ये ओवरसीज़ ब्लॉक हैगा प्रीसिंक्ट 6 का, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेट हैगा, यहाँ पर जो है 90-95 लाख रुपए में आपको मिलता है। और अगर हम इसी में ऊपर वाली साइड की मिड लोकेशन की बात करें, बीच वाली लोकेशन में आपको 70-75 में मिल जाता हैगा। और जो ऊपर वाली साइड है इसमें जो प्रीसिंक्ट 8 की तरफ लगती है ज़्यादातर, यहाँ पर भी आपको जो है 80-85 में प्लॉट मिल जाता हैगा। तो ये तो हमने बात करी प्लॉट्स के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ घरों के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 में ओवरऑल 250 गज के प्लॉट्स हैं, 250 गज के ही घर बने हुए हैं। कुछ प्लॉट बड़े भी हैं यहाँ पर, जिनमें डेड एंड कॉर्नर है या कॉर्नर के प्लॉट हैं, वो काफ़ी उनमें एक्स्ट्रा लैंड उनको मिली है, तो वो जाहिर सी बात है थोड़े बड़े प्लॉट्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 250 गज के प्लॉट हैं, 250 गज का
घर है वो तकरीबन 2,90,00,000 रुपए से लेके आपको यहाँ पर 3,25,00,000 रुपए के दरमियान एक अच्छा घर मिल जाता हैगा। और अगर हम यहाँ पे 250 गज के घर की किराए की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त अप टू 70-80,000 में आपको घर पूरा इंडिपेंडेंट हाउस यहाँ पर मिल जाता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 7 की जानिब। प्रीसिंक्ट 7 में आपको यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं। प्रीसिंक्ट 7 छोटा प्रीसिंक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें भी अच्छे खासे घर बने हैं, 1000 गज के प्लॉट्स हैं और बहुत ही इकनॉमिकल प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसमें 1000 गज के प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिल जाता हैगा 1000 गज का प्लॉट। और यहाँ पे घर भी बने हुए हैं और अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर घर तकरीबन 10 करोड़ के आसपास आपको 1000 गज का घर यहाँ पे बना हुआ मिल सकेगा। और अगर हम रेंटल की बात करते हैं तो 2 से 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 1000 गज का घर किराए पर मिल जाता हैगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 8 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 8 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और 250 गज का प्रीसिंक्ट होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम 250 गज के घरों की बात करते हैं और प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम समझ लें कि 75 लाख रुपये और मैक्सिमम जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपये के आसपास आपको प्लॉट मिलता हैगा। और अगर अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर वगैरह या पार्क फेसिंग वगैरह है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। और इसी में ही अगर हम घरों की बात कर लें तो घर यहाँ पर आपको 3 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको 4 से 5 बेडरूम का ब्रांड न्यू घर यहाँ पर आपको मिल जाता हैगा। और अगर हम किराए की बात करते हैं, यहाँ पर जो रेंटल वैल्यू है 250 गज के घर की 4 या 5 बेडरूम की, वो भी तकरीबन अराउंड 80,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर घर आपको मिल जाता है, जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है 4 या 5 बेडरूम का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 9 की तरफ चलते हैं। प्रीसिंक्ट 9 ये मस्जिद के सराउंडिंग वाला एरिया कहलाता है सारा, और इसमें जो है 500 गज के प्लॉट आपको मिल जाते हैं। 500 गज का प्लॉट आपको प्रीसिंक्ट 9 के अंदर मिनिमम जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए तक भी आपको यहाँ पर मिल जाता हैगा। और यहाँ पर अभी घर इतने ज़्यादा बने नहीं हैं और इतने ज़्यादा बिकने भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पर भी घर अगर कोई बिक भी रहा होगा तो वो तकरीबन जो है यूँ समझ लें कि 6 करोड़ या 6.5 करोड़ के आसपास ही होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 10 विलास की जानिब। प्रीसिंक्ट 10 विलास 200 गज पर मुश्तमिल एक काफ़ी अच्छा बड़ा इलाका है। 1500-1600 ये घर बने हुए हैं और तकरीबन आबाद घर हैं, अप टू 70-75% ये घर आबाद हैं और फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। जैसे आप देख रहे होंगे पार्क्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं और रोड रास्ते बहुत अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं और एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग है। साथ ही कमर्शियल एरिया आएगा तो आपको यहाँ पर रहते हुए किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। मस्जिद बहुत खूबसूरत यहाँ पर बनी हुई है, कम्युनिटी पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम घरों की बात करें, ये सेम एज़ कायद विलास की तरह ही घर बने हुए हैं। 200 गज के घर हैं ये भी। 1+2 आपको इसमें अकोमोडेशन मिलती है, यानी 1 बेडरूम आपको नीचे मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिल जाते हैं। इसी के साथ ही मतलब देखें कि अगर आपको ये चीज़ें इतनी इकनॉमिकल, अभी अगर हम प्राइसेस की पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्राइस इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 85 लाख के दरमियान जनरल घर आपको मिल जाता है, नॉर्मल स्ट्रीट का घर। और अगर हम कॉर्नर या पार्क फेसिंग वगैरह किसी घर में हम जाते हैं तो वो तकरीबन जो है थोड़ा महंगा इसमें मिलेगा आपको। लोगों की अपनी अपनी डिमांड होती है, 2 करोड़ प्लस में ही आपको चीज़ मिलती है। और इसमें जो है अगर हम रेंटल की बात करें तो इस वक्त जो है रेंटल तकरीबन 45 से 55 हज़ार रुपये के डिपेंड ब्रैकेट में हैगा। अभी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन है। अगर अच्छी लोकेशन है तो किराया भी उसी हिसाब से होगा, और अगर नॉर्मल जनरल लोकेशन है और घर अच्छा बना हुआ है, नॉर्मल घर है, तो वो तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये के किराए के ब्रैकेट में आपको घर मिल जाता हैगा। इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पर 10B के प्लॉट्स हमें मिल जाते हैं जो कि 125 गज पर मुश्तमिल है। 125 गज पर मुश्तमिल ये 10B के प्लॉट्स आपको दूर दूर घर बने हुए इसमें नज़र आ रहे होंगे इसमें। और ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन से मुराद ये है कि सबसे पहला 125 गज का प्रीसिंक्ट
है बहरिया टाउन कराची का। और यहाँ पर अगर आप 125 गज़ का कोई प्लॉट लेने आते हैं अभी, तो यहाँ पर आपको 28 से 32 लाख के ब्रैकेट में ईज़िली यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता है, जो कि अलॉटमेंट के साथ होगा। और यहाँ पर अगर आप घर परचेज़ करने आते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए में आपको 125 गज़ का बना बनाया घर भी मिल सकेगा। वैसे अगर आपने लेके घर ही बनाना है तो मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं और फौरी तौर पर आप घर ख़रीद सकते हैं, तो बना बनाया घर लेने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की बचत होगी, क्योंकि आप खुद भी घर बनाने जाएंगे तो तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए आपके घर बनाने में खर्च हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, फिर प्लॉट की कॉस्ट भी है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, फिर चौकीदार, फिर और दूसरे मसले मसाइल, पानी है, सब कुछ चीज़ें, ये अच्छा खासा खर्चा हो जाता है इन सब चीज़ों में। अगर आपको रेडी घर मिलता है और या फिर स्ट्रक्चर आपको कोई मिलता है मुनासिब कीमत में, तो आप उस तरफ ज़रूर जाएं और अपने हिसाब से उस घर को बना लें, अपने हिसाब से फिनिश कर लें घर को। तो स्ट्रक्चर लेने वाला काम ज़्यादा मुनासिब हैगा, उसमें आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगाने का मौका मिल जाता है। चूँकि आपने रहना होता है तो आप अपने हिसाब से वो घर बना लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लॉट्स के हवाले से, तो प्लॉट्स आपको यहाँ पर तकरीबन 28 से 32 लाख रुपए में मिलेंगे। डिपेंड करता है, अगर कोई कॉर्नर है या कोई पार्क फेसिंग वगैरह है तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता हैगा। और इसी में जो है घरों की बात हम कर लेते हैं, तो घर यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है ईजीली। चलते हैं 11A के विलास की जानिब। 11A के विलास जो हैं 200 गज़ पर मुश्तमिल काफ़ी अच्छे विलास हैं, प्रीसिंक्ट 10A की तरह ही हैंगे, बिल्कुल सेम अकोमोडेशन है। बिल्कुल इसमें भी आपको जो है एक 1+2 आपको इसमें अकोमोडेशन मिलती है। 1 बेडरूम नीचे मिलता है, 2 बेडरूम ऊपर मिलते हैं, टीवी लाउंज है, ड्राइंग है, काफ़ी बड़ा अच्छा एक मुनासिब घर हैगा। सर्वेंट क्वार्टर वगैरह भी मिल जाता है इसमें, गाड़ी की पार्किंग भी आपको इसमें मिलती है, तो एक अच्छी एक गार्डन भी आपको सामने मिल जाता हैगा। तो ये एक अच्छी लिविंग है, अच्छी जगह है कि सेफ़ सिक्योर इलाका है, साफ़ सुथरी लोकेशन है बिल्कुल। और इसमें जो है तकरीबन आप घर ख़रीदने आते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 75 से 85 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है। कॉर्नर परफेक्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलता हैगा। किराए की बात करें तो वैसे ही किराया है, बिल्कुल 45 से 55 हज़ार रुपये के दरमियान आपको मिलता है। 11A के अंदर जो है आपको 152 स्क्वायर यार्ड्स के भी घर मिल जाते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बने हुए हैं, 150-200 घरों के ज़्यादा ही है। और ये आपको तकरीबन इस वक्त जो है 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 45 लाख रुपए के दरमियान मिलते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन पे, अगर अच्छी लोकेशन है तो 2-2 करोड़ के भी है। जो कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड वाले घर हैं, तो वो बहुत महंगे आएंगे। और नॉर्मल जनरल जो है 1 करोड़ 45 1 करोड़ 50 लाख इस तरह से आपको यहाँ पर बना बनाया 152 गज़ का घर ये मिल जाता हैगा। इसमें हम किराए की बात करें तो यहाँ पे किराया भी तकरीबन जो है 45 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान ही आपको ये घर मिलता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11B के विलास के हवाले से। 11B के विलास जो कि मरी पॉइंट के बिल्कुल साथ है, नाम आपने सुना हुआ होगा, मरी पॉइंट ये बना हुआ है और उसके बिल्कुल साथ ये विलास बने हुए हैं। और यहाँ पे 11B के अंदर भी तकरीबन वैसे ही रेट है, 1 करोड़ 40-45 तक आपको 35 से 45 के दरमियान आपको 152 गज़ का घर 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये मिल जाता है। और इसमें हम किराए की बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये किराया इस वक्त चल रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे 11B के अंदर ही प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये खाली प्लॉट्स और घर बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये खाली प्लॉट तकरीबन इस वक्त जो है 35 लाख रुपए के आसपास इनका रेट चल रहा है। 125 गज़ के ये प्लॉट हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अच्छे खासे घर बने हुए, छोटी सी लोकेशन है, चारों तरफ आबादी हैगी और सारी कमर्शियल वगैरह भी करीब ही हैगा। मस्जिद यहाँ बन चुकी है, ऑपरेशनल अभी हुई नहीं है, अभी हो जाएगी इंशाल्लाह। पार्क वगैरह यहाँ पर बन चुका हैगा। और इसी में जो है अगर आप घरों की बात कर लेते हैं तो घर यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए में आपको बना बनाया 3 बेडरूम का घर मिल जाता है। और अगर हम प्लॉट्स की बात करिए जैसे हमने, तो यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से अली ब्लॉक की तरफ। अली ब्लॉक एक बहुत ही बड़ा प्रीसिंक्ट है और इसमें आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे घर बन चुके हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं। ये सारे 125 गज़ के प्लॉट हैं और बहुत ही अच्छा प्रीसिंक्ट हो गया है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आबादी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर अगर हम प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 42-43 लाख रुपये से ले कर शुरू होता
जाता है प्लॉट, और फिर 55-60 लाख रुपए तक जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर कोई कॉर्नर पार्क फेसिंग वगैरह को इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर घरों की बात करें, 125 गज के घर यहाँ पर अगर आप ख़रीदने आते हैं तो 125 गज का घर मिनिमम आपको 1,30,00,000 और मैक्सिमम 1,60,70 लाख रुपए तक भी यहाँ पर मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और अगर अच्छा घर बना हुआ है, कॉर्नर है या फिर एक्स्ट्रा लैंड वगैरह या सेमी कॉर्नर है तो वो फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। नॉर्मल प्लॉट की अगर हम बात कर रहे थे तो वो तकरीबन यहाँ पर आपको 42-43 लाख रुपए से शुरू होता है और फिर 55-60 लाख रुपए तक चले जाता है। इसी में चंद प्लॉट आपको पीछे वाले हिस्से में 250 गज के मिल जाते हैं अली ब्लॉक के एरिया में, और यहाँ पे 250 गज आपको तकरीबन 50-55 लाख रुपए में मिल जाता है। चंद एक प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर है, जो हाइटेड लोकेशन है, वहाँ पर प्लॉट आता नहीं है और आता है बिकने के लिए तो वो फिर मुँह मांगी कीमत यहाँ पर लोग अपनी मांग रहे होते हैं, उनका कोई रेट नहीं आता हमारे पास। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से प्रीसिंक्ट 14 की जानिब। प्रीसिंक्ट 14 मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता हुआ एक छोटा प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल अली ब्लॉक के जस्ट एडजेसेंट ही है, जिना एवेन्यू के दूसरी साइड पर लोकेट करता है। यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी ऑन हुई नहीं है। यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 30 लाख से 32-35 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज का प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। घर यहाँ पर इतने आराम से बिकता भी नहीं है और यहाँ पर बिकने आते भी नहीं है घर ज़्यादा। प्रीसिंक्ट 15 की अगर हम बात करें, प्रीसिंक्ट 15 की, तो यहाँ पे 125 गज का प्लॉट आपको 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। ये भी मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है प्रीसिंक्ट, और ये भी बिल्कुल साथ ही अली ब्लॉक के जस्ट एडजेसेंट ही आप इसको कह लें। यहाँ भी आपको 30-35 लाख में प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पर भी अभी इलेक्ट्रिसिटी का मामला चल रहा है, अभी तक ऑन हुई नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15A की। 15A में अभी अनडेवलप एरिया बहुत ज़्यादा आएगा इसमें, और यहाँ पर 15A में अगर 125 गज के प्लॉट की हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 22-23 लाख से शुरू होता है और 30-32 लाख रुपए तक यहाँ पर जाता हैगा। और ये अभी खाली प्रीसिंक्ट है, यहाँ पर घर वगैरह भी ज़्यादा बने नहीं है। इसी तरह से हम 15B की अगर बात कर लेते हैं, 15B में भी तकरीबन 22-23 लाख रुपए से शुरू होता है और 25-30-35 लाख रुपए तक लोकेशन पर डिपेंड करता है वो प्लॉट, इस तरह से यहाँ पर चल रहेगा। इसके बराबर में ही अगर हम देखते हैं जिना एवेन्यू के साथ ही ग्रैंड मॉस्क के जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो प्रीसिंक्ट 16 हमें मिलता है। प्रीसिंक्ट 16 में हमें मिल जाते हैं 250 गज के प्लॉट। ये बड़ा प्रीसिंक्ट है और बेतहाशा इसमें प्लॉट हैं, और यहाँ पे भी अभी इतने ज़्यादा घर नहीं बने हैं। यहाँ पे भी कोई अप टू 10-20% ही घर बने होंगे, लेकिन इसमें लोकेशन है, 2-3 लोकेशनें हैं, उनके ऊपर काफ़ी काम हो रहा हैगा। और इन शुरू की गलियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लगभग 75 लाख रुपए के आसपास, जो स्ट्रीट 1, 2, 3 है, इनमें आपको 75 लाख के आसपास घर प्लॉट मिल जाता है 250 गज का। और इसी तरह से जो ये वाली स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास प्लॉट मिल जाता है 250 गज का। और बीच वाले एरिया की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे तकरीबन ऐसी जो मिड लोकेशन है बिल्कुल इसकी, यहाँ पे तकरीबन 55-60 लाख रुपए के दरमियान, और ऊपर वाली साइड पे भी तकरीबन जो नर्सरी वाली साइड कहलाती है, यहाँ भी तकरीबन 55-60 लाख रुपए में आपको मिल जाता हैगा। और अगर हम यहाँ पर घरों की बात कर लें, यहाँ पर घर यहाँ पर आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि 3 करोड़ के आसपास यहाँ पर घर मिलता है, जो कि 250 गज पर मुश्तमिल होगा, 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा, और वो घर आपको 3 करोड़ के आसपास मिल जाएगा। और घरों के किराए की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 70,000-75,000 रेंट यहाँ पर इस वक्त चल रहा हैगा। इसके बिल्कुल बराबर में हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा प्रीसिंक्ट है, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हुई है अभी, और अभी यहाँ पर काफ़ी तादाद में घर बनना शुरू हुए हैं अभी, और यहाँ पर लोग अभी लेकर घर बनाना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट जिना एवेन्यू हैगा, और ये मलिक रियाज साहब के घर के जस्ट अपोजिट वाला प्रीसिंक्ट है, और बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी। और इसमें हम बात कर लेते हैं पहले 500 गज के प्लॉट की। यहाँ पर 500 गज और 1000 गज के प्लॉट है। तो यहाँ पे 500 गज का प्लॉट आपको मिनिमम 1,15,00,000 रुपए और मैक्सिमम यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक यहाँ पर 500 गज का प्लॉट आपको मिल जाता हैगा। और यहाँ पे हम 1000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से शुरू होता है, और फिर 4.5 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर रेट जाता है। ये शुरू वाला हिस्सा मेन जिना एवेन्यू पर, ये ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहलाता है प्रीसिंक्ट 17, और इसमें जो है आपको 1000 गज का प्लॉट 3.5 करोड़ से 3.25 करोड़ से 4.5 करोड़ के
दरमियान मिल जाता हैगा। और यहाँ पे हम बने हुए घरों की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वक्त जो कंडीशन है और इस वक्त जो प्राइसेस हैं यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान आपको 500 गज का बना बनाया घर यहाँ पर मिलता हैगा। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर मैं दिखा सकूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है प्रीसिंक्ट 17 और प्रीसिंक्ट 17 के अंदर एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है जो कि 530 की सीरीज़ में आपको मिल सकेगा। और 530 यानी प्लॉट नंबर की सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ, 530 सीरीज़ में। और ये 5 बेडरूम का घर रहेगा। इसका ब्लॉक मशीनरी का वर्क कंप्लीट हो चुका हैगा और प्लास्टर वगैरह का काम इसका अभी होना बाकी हैगा। लोकेशन बहुत अच्छी है, घर तकरीबन 50% बना हुआ हैगा, 50% फिनिशिंग का काम इसमें होना बाकी है। तो ये प्लॉट के साथ एज इट इज़ अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो ये घर आपको मिल सकेगा। अगर आप डिमांड करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे इसकी वीडियो वगैरह, तो वो बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप पूरी तसल्ली से देखिए। और ये घर ऐसा है कि इस पर आप लेकर अपने हिसाब से इसको फिनिश कर सकते हैं। तो इसकी अगर मैं डिमांड की बात करूं तो ये इस वक्त 3 करोड़ रुपए के आसपास आपको इंशाल्लाह मिल सकेगा घर ये। और ये बहुत अच्छा ऐसे ही हैगा बिल्कुल जैसे आप कोई प्लॉट लेके आप ख़ुद भी बनाने जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका तकरीबन इतना ही, इससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। तो ये आपका टाइम बच रहा है एक तरह से, बस यूँ समझ लें। बाकी लोकेशन के हिसाब से और जगह के हिसाब से घर बहुत मुनासिब पैसों में इस वक्त अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि इसको और कम में आपको करा कर दें। तो आप इसके बारे में अगर कोई सवाल आपके जहन में हो या कोई बात आप पूछना चाहें तो नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप फौरी तौर पर हमें व्हाट्सएप पे या कॉल कर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रीसिंक्ट 18 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर जो है हमें 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं। प्रीसिंक्ट 18 में 1000 गज के प्लॉट लगभग 3-3.25 करोड़ रुपए में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इक्का दुक्का ही घर बने हुए, कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ। प्रीसिंक्ट 19 में आ जाते हैं। 19 में चूँकि 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स हैं और काफ़ी बड़ा ये प्रीसिंक्ट हैगा। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम समझ लेंगे 73-74 लाख से शुरू होता है अपार्टमेंट और 85-90 तक जाता है। 3 बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ के आसपास आपको मिलता है। और 4 बेडरूम अपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ तो वो तकरीबन 2 करोड़ 80 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलता है। 2 बेडरूम का जो कवर्ड एरिया है, जो स्क्वायर फुट्स हैं, वो तकरीबन 250 स्क्वायर फुट है। और 3 बेडरूम का तकरीबन 2250 स्क्वायर फुट है। और 4 बेडरूम का तकरीबन 3250 है, जो कि नॉर्मली इससे ज़्यादा ही होता है। एक्स्ट्रा लैंड, एक्स्ट्रा एरिया वगैरह इसमें काउंट करते हैं तो वो फिर ज़्यादा इसमें निकल आता हैगा। ये मैंने बात करी 2 बेड के अपार्टमेंट की वैल्यू के हवाले से। अब हम यहाँ पर अगर रेंटल की बात कर लें तो 2 बेड का अपार्टमेंट इस वक्त 25 से 30 हज़ार रुपये किराए पर आपको मिलता है। और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आपको किराए पर मिलता है। और 4 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको तकरीबन 70 से 90 हज़ार रुपये के दरमियान आपको मिलता है। उस पर फ्लोर्स पर बहुत डिपेंड करता है कि अगर नीचे का फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर है या 6th फ्लोर है तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, मिड फ्लोर आपको थोड़े से महंगे मिलते हैंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से गोल्फ सिटी की जानिब। प्रीसिंक्ट 20। प्रीसिंक्ट 20 एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है जिसमें 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के प्लॉट लोकेट करते हैं। और ये गोल्फ सिटी का एरिया हैगा। इस पर 500 गज़ के अगर मैं नॉर्मल प्लॉट की बात करूं जिसका गोल्फ सिटी से कोई लेना देना नहीं है, गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है, गोल्फ सिटी से नहीं, गोल्फ के व्यू से कोई लेना देना नहीं है, वो है गोल्फ के एरिया के अंदर, गोल्फ सिटी का ही वो प्लॉट कहलाएगा। तो वो आपको मिनिमम यहाँ पे 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। और थोड़ी सी कोई मुनासिब लोकेशन है तो वो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में मिलता है। और अगर गोल्फ की सराउंडिंग में अगर है तो वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस में भी यहाँ पर रेट है। अभी 1000 गज की मैं बात कर लूँ तो 1000 गज मिनिमम आपको यहाँ पर तकरीबन यूँ समझ लेंगे 1 करोड़ 55 से 60 लाख रुपए तक मिलेगा। और मैक्सिमम जो है गोल्फ फेसिंग या गोल्फ के आसपास अगर है तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। 2000 गज के प्लॉट की मैं बात कर लेता हूँ। जो गोल्फ फेसिंग के प्लॉट हैं वो थोड़े महंगे ही हैं, शुरू दिन से वो महंगे हैं, तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है। और कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो जिनके गोल्फ व्यू नहीं है उनके पास, लेकिन वो गोल्फ सिटी में लोकेट करते हैं, वो भी तकरीबन जो है
इस वक्त 3.5 से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा। प्रीसिंक्ट 20A की अगर हम बात कर लें, जो कि बहरिया गोल्फ के बिल्कुल एडजेसेंट ही लोकेट करता है एरिया, ये भी गोल्फ सिटी ही कहलाता हैगा, लेकिन प्रीसिंक्ट 20A हैगा ये। यहाँ पे सिर्फ 500 गज के प्लॉट है। यहाँ पे प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 55-60 लाख रुपए के इस वक्त दरमियान चल रही है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21। ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है बिल्कुल बाउंड्री के साथ स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हो। ये प्रीसिंक्ट 21 जो है 250 गज पर मुश्तमिल, यहाँ पे तकरीबन 24-25 से 30 लाख रुपए के दरमियान, यानी 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान लोग डिमांड करते हैं। बिकता नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे इस वक्त 250 गज का प्लॉट 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल सकेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 22 की तरफ हम चलते हैं। 22 में खूबसूरत सा डैम भी बना हुआ है, अगर आपने सुना हो या देखा हो तो। यहाँ 22 में प्लॉट जो है इस वक्त तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। 30 से 32 लाख रुपए में 250 गज का प्लॉट। ये सब लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट वाले प्लॉट हैं, मतलब ये आगे हम आ चुके हैं काफ़ी, यानी मेन गेट से तकरीबन आप 12-14 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो 2-3-4 साल जहन में रख के आप ख़रीदें। मार्केट चलती है तो फिर ये बहुत तेज़ी से प्राइसेज इनके ऊपर चले जाते हैं। 22-24 लाख रुपए में तो आपको 125 गज का प्लॉट नहीं मिलता। बराबर में 24 प्रीसिंक्ट है, बराबर में 23 प्रीसिंक्ट है। इनके अंदर जो है 40-40 लाख रुपए तक का रेट चला जाता है। तो फिर 250 गज का कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे हमने अपनी आंखों से 80-80 लाख रुपए में प्लॉट बिकते हुए देखे। तो ये है कि 2-3 साल के लिए अगर आप भूल जाते हैं लेकर, बिल्कुल डेवलप प्रीसिंक्ट है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, रोड रास्ते बने हुए हैं, बिजली पानी गैस सब कुछ अवेलेबल है। आप फौरी तौर पर आज लेके घर भी बना सकते हैं। यानी आपको थोड़ा दूर पड़ेगा, आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख इसमें आपको 250 गज का प्लॉट मिलता है। तो आप इजीली इस पे घर बनाकर रह सकते हैं। इसके बराबर में अगर हम बात कर लें प्रीसिंक्ट 23 की, जहाँ पे ARY वालों के विलास भी आपको बने हुए थोड़े से नज़र आ रहे होंगे। प्रीसिंक्ट 23 के अंदर जो है इस वक्त 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान का रेट है, 125 गज का। प्रीसिंक्ट 24 की बात कर लें, यहाँ भी 20-25 लाख रुपए का रेट है। और इसी तरह से अगर हम प्रीसिंक्ट 25 की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी तकरीबन समझ लें कि 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान है। 26 प्रीसिंक्ट जो है वो डेड प्रीसिंक्ट है, अभी बिल्कुल यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है और काम अभी यहाँ पर इतना कुछ हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। जो 26 एकड़ डेवलप एरिया हैगा, इसके अंदर जो है तकरीबन 22-24 लाख रुपए का रेट चल रहा है। ये बीच में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। 26A प्रीसिंक्ट है, यहाँ पे चंद एक घर भी बने थे और यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। स्ट्रक्चर आपको तकरीबन जो है 60 लाख रुपए तक घर मिल जाएगा, जिसका प्लास्टर और काम वगैरह इसमें हुआ है। ये प्लॉट आपको मैं दिखा सकूँ अगर स्ट्रक्चर वाला, तो इसमें फिनिशिंग अभी बाकी है, इसमें प्लास्टर वगैरह का, प्लम्बिंग वगैरह का काम इसमें हो चुका है। तो ये तकरीबन आपको इस वक्त जो है 60 लाख रुपए में ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है। इसमें अगर आप 25-30 लाख रुपए लगाते हैं तो ये घर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये है कि रहने वाली सिचुएशन बन सकेगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ प्रीसिंक्ट 26A में अगर प्लॉट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 23-24, 25, 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान का ही यहाँ पर रेट इस वक्त आता हैगा। और ये मेन जीना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है, अच्छी लोकेशन है और मुनासिब लोकेशन है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर अभी लोग कम जाते हैं आगे होने की वजह से। वापस आते हैं प्रीसिंक्ट 27 में हम चलते हैं, जो कि इससे थोड़ा पहले हमें पड़ता है। प्रीसिंक्ट 27 में आपको 125 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। 125 गज के प्लॉट यहाँ पे प्रीसिंक्ट 27 के अंदर काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं और काफ़ी तादाद में घर भी बने हैं। यहाँ पे भी तकरीबन यूँ समझ लें कि 26-27 लाख रुपए से शुरू होता है प्लॉट और 40 लाख के बिटवीन में आपको मिल सकेगा। और यहाँ पे अगर हम विलास की बात कर लें, 235 गज के यहाँ पे विलास हमें मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेन जीना एवेन्यू के साथ जुड़े हुए घर हैं। तकरीबन 1,50 से 1,55 लाख रुपये का रेट है। और इसी में हम बैक साइड वाले विलास की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी तकरीबन जो है आपको यहाँ पे तकरीबन 1,45 से 50 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा। ये 235 गज के घर हैं, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल और ये 1+2 बने हुए घर हैं, अच्छे घर बने हुए हैं और ये मुनासिब लोकेशन है बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27 की। अब हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 27A की जानिब। प्रीसिंक्ट 27A बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट हैगा। ये 500 गज पर मुश्तमिल एक बहुत अच्छा प्रीसिंक्ट है। ये बिल्कुल अली ब्लॉक की बैक साइड है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देख रहे हैं पीछे ये अली ब्लॉक है
मेन जीना एवेन्यू प्रीसिंक्ट सामने 15-14 आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल अली ब्लॉक है और अली ब्लॉक के बिल्कुल बैक साइड ये मेन जीना एवेन्यू पे लंदन ब्रिज ये आपने देखा होगा, जिसका नाम वैसे तो अली फ्लाईओवर है, वैसे लोग जो है इसको लंदन ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 500 गज के प्लॉट्स आपको मिल सकेंगे। ये बड़ा अच्छा खूबसूरत प्रीसिंक्ट है, लेवल प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है यहाँ प्राइस। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पर 1,40 से 45-50 लाख रुपए तक का रेट गया है। अभी आप यहाँ पर कोई प्लॉट लेने आते हैं तो 75 से 80 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 500 गज का प्लॉट मिल सकेगा। सिर्फ लेकर रखना है, जिस दिन मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह ये 10-10 लाख रुपए करके जंप लगेंगे यहाँ पर। और यहाँ मिलती नहीं है चीज़, काफ़ी घर भी बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। और ये बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ ये प्रीसिंक्ट है। मेन गेट से हार्डली जो है 10-12 मिनट की ड्राइव होगी ये, और 500 गज का प्लॉट है 75-80 लाख रुपए में। बहुत ही मुनासिब कीमत में इस वक्त जो है आपको मिल रहा है। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बाद हम चलते हैं यहाँ पर 28 प्रीसिंक्ट, जो कि डांसिंग फाउंटेन वाला प्रीसिंक्ट है, प्रीसिंक्ट 28। इसमें जो है 125 गज के प्लॉट है। यहाँ पे जो अनडेवलप एरिया है वहाँ पे लगभग 15-16 लाख रुपए तक का रेट है 125 गज के प्लॉट का। और जो डेवलप एरिया है वहाँ पर तकरीबन 24-25 लाख रुपए में आपको 125 गज, डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर अच्छी लोकेशन है तो 25 से 30 लाख के दरमियान भी रेट यहाँ पर आ जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर प्रैक्टिकली बिकने वाला रेट वो 24-25 लाख रुपए का आएगा। इसके बाद हम चलते हैं बराबर में बिल्कुल प्रीसिंक्ट 28। इसमें 500 गज के प्लॉट है। ये गोल्फ सिटी के मेन गेट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैगा। और इसमें जो है 500 गज के घर भी काफ़ी बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे 500 गज का प्लॉट आपको 65 से 75 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। अच्छी लोकेशन है, सीधी लोकेशन है, साफ़ सुथरा एरिया हैगा, बिल्कुल वेल डेवलप्ड है। फौरी तौर पर आप लेके घर बना सकते हैं, बिजली पानी वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें प्रीसिंक्ट 30 की, प्रीसिंक्ट 30 में इस वक्त 250 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बहुत ही इकनॉमिकल यहाँ पर मिल रहे हैं, समझ लें 35 से 40 लाख के दरमियान आपको एक अच्छा 250 गज का प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। मेन जीना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है। अच्छी बात यह है कि इसके बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 31 में विलास बने हुए हैं, इमाम बारगाह यहाँ पर बनी हुई है, तो करीब ही यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं और लोग मना भी रहे हैं अभी यहाँ पर लेके, यानी 35-40 लाख में आपको 250 गज मिल रहा है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, वेल डेवलप प्रीसिंक्ट है, रोड रास्ते बने हुए हैं, बिजली पानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। और लोकेशन बहुत अच्छी है। मेन जिना एवेन्यू का अप्रोच बहुत अच्छी है कि इस पर सीधा सीधा रोड है जिस पर आप आते हैं और अपने प्लॉट पर चले जाते हैं। बराबर में हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 31। प्रीसिंक्ट 31 में विलास यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और 125 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 31 में इस वक्त जो 235 गज का विला है वो भी तकरीबन सेम का एज कायद विला के जैसा हैगा बिल्कुल, और ये थोड़ा सा बड़ा है उनकी बनिस्बत। बैक साइड पे बैकयार्ड इसमें थोड़ा सा बड़ा इसमें दिया गया है। 235 गज का ये घर है और 1+2 ही इसकी अकोमोडेशन है, यानी एक बेडरूम आपको नीचे मिलेगा और 2 बेडरूम आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। और इसमें जो है प्राइसेस इस वक्त मैं बात करूँ तो 1,35 से 40 लाख रुपए में आपको मिनिमम यहाँ पर मिल जाता है घर, और जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। और इसमें जो है किराए की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो किराया यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान, डिपेंड करता है किस तरह का घर है, क्या है, लोकेशन कैसी है, तो 30 तो मिनिमम आपको मिल ही जाता है यहाँ पर। और पीछे हम बात कर लेते हैं इसके बिल्कुल 125 गज के प्लॉट हैं। 125 गज के प्लॉट यहाँ पर तकरीबन 25 लाख रुपये के आसपास आपको मिल जाते हैं कि। इसके बाद हम चलते हैं बराबर में प्रीसिंक्ट इसके बिल्कुल बैक साइड पे लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 32। प्रीसिंक्ट 32 जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। इसमें एक हिस्सा जो है वो छोटे नंबर वाला है। छोटे नंबर से मुराद ये है कि 1 से 20-25 तक स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इन स्ट्रीटों में प्लॉट अगर आप कोई लेते हैं तो तकरीबन 25 लाख के आसपास आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। और इसमें जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है जो कि प्रीसिंक्ट 32 का हैगा, जो कि स्पोर्ट्स सिटी विला के एडजेसेंट इलाका हैगा बिल्कुल, और इसके साथ ही मार्केट वगैरह भी बिल्कुल करीब ही है इसमें। प्रीसिंक्ट 33 में आपको गैलरिया भी बना हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ये सामने। और ये वाला एरिया जो है इसमें अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये में आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। और
इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 33 की। प्रीसिंक्ट 33 के अंदर जो है इस वक्त 500 गज के प्लॉट हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्लॉट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 1-2 साल अगर आप भूल सकते हैं, लेकर रखना चाहते हैं और छोड़ सकते हैं, यानी आपका अभी कोई इरादा नहीं आने का, आपको 2-4 साल के बाद अगर आप आते हैं तो इंतहाई इकोनॉमिकल यहाँ पर आपको प्लॉट मिल सकेगा। यहाँ पर इस वक्त 500 गज का प्लॉट आपको 45 से 55 लाख रुपए के बजट में आपको अच्छा प्लॉट, साफ़ सुथरी लोकेशन का लेवल प्लॉट मिल सकेगा, जो कि अलॉटमेंट के साथ होगा। चाहे तो उस पर आज ही आप घर बनाना शुरू कर सकते हैं। इसी के बिल्कुल बराबर में स्पोर्ट सिटी शुरू हो जाता है। फिर स्पोर्ट सिटी का स्टेडियम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्टेडियम काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ है, पार्किंग है, दूसरे छोटे स्टेडियम भी इसके साथ ही होंगे प्रैक्टिस वगैरह के लिए, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह यहाँ पर बनना है इन फ्यूचर। प्रीसिंक्ट 34 में 250 गज का प्लॉट आपको इस वक्त जो है तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान मिलता है, और यहाँ पे भी घर कुछ बने हैं और कुछ बन रहे हैं, इक्का दुक्का घर लोगों ने कोशिश करी है। फिर आ जाते हैं हम प्रीसिंक्ट 35 की तरफ। प्रीसिंक्ट 35 में 350 गज के विलास हैं, और ये अच्छे घर बने हुए हैं, काफ़ी तादाद में घर बने हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं इस वक्त। ये 350 गज का घर जो कि 4 बेडरूम पर मुश्तमिल है, 1+3 है, यानी ये 1 बेडरूम नीचे आपको मिलेगा और 3 बेडरूम इसमें अपर फ्लोर पर आपको मिलेंगे। सर्वेंट क्वार्टर इसमें मिलेगा, 2 गाड़ियों की पार्किंग फ्रंट पे मिलेगी, फ्रंट पे आपको गार्डन मिल जाएगा, बैक साइड पे बैकयार्ड आपको मिल जाएगा। एक अच्छा घर मैं समझता हूँ कि इतने बजट में रहते हुए इनके प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो 1,75,00,000 से 1,85 लाख रुपए के दरमियान आपको नॉर्मल जनरल घर मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा काम वाम होगा। नॉर्मली जो रेडी टू मूव घर है वो तकरीबन 1,85 से 1,95 लाख के दरमियान आपको यहाँ पर इजीली मिल सकेगा। तो ये 350 गज का घर रहेगा, 2 करोड़ के अंदर अगर आपको बना बनाया घर मिलता है और दूर करीब का आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी है और रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि एक अच्छा जो है डिसीजन आने वाले वक्त में हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 36 एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है बिल्कुल, जो कि मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करता है, और ये समझ लें कि स्पोर्ट सिटी का प्रीसिंक्ट 1 है। प्रीसिंक्ट 36 के अंदर 500 और 1000 गज के प्लॉट हैं। 1000 गज का जो प्लॉट है प्रीसिंक्ट 36 के अंदर वो तकरीबन आपको 1,40,00,000 से 1,60,00,000 रुपए के दरमियान, जो कि मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करता है। लोकेशन बहुत अच्छी हैगी वो, और इसमें आपको मिलता है। और 500 गज की अगर हम बात करें तो 500 गज का 70 से 80 लाख रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट यहाँ पर मिल सकेगा। इसके साथ साथ ही हम सामने की तरफ अगर देखते हैं, प्रीसिंक्ट 37 है, जिसमें आईफल टावर आप बना हुआ है, लैंडमार्क एक मशहूर यहाँ पर बनी हुई है। 37 में आपको 1000 गज तकरीबन 1,10,00,000 से 15 लाख, 1 करोड़ से लेके 1,10,15 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है, और ये भी 1000 गज के प्लॉट है। और 500 गज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन 60-65 लाख रुपए में आपको 500 गज भी यहाँ पर मिल सकेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रीसिंक्ट 38, आपको ये बिल्कुल एंड में आपको नज़र आ रहा होगा। प्रीसिंक्ट 38 के अंदर जो है तकरीबन डेवलपमेंट का काम थोड़ा बहुत हुआ है। प्रीसिंक्ट 38 के अंदर जो है प्लॉट आपको 1 करोड़ के अंदर अंदर, यानी 70 से 80 लाख रुपए में आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है प्रीसिंक्ट 38 के अंदर। और यहाँ पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तभी यहाँ पर काम होता है। आगे चले जाते हैं, बहरिया ग्रीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरिया ग्रीन्स की अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत चल रही है, और तकरीबन यहाँ पर 6-7-8 लाख रुपए तक का प्लॉट की वैल्यू चल रही है, जो कि 16 लाख रुपए का प्लॉट होता था। 80 गज का ये प्लॉट हैगा, और 80 गज का, ये पता नहीं 60 गज का, इस तरह से ये प्लॉट हैंगे। तो 40 प्रीसिंक्ट है, फिर नीचे ही आपको नज़र आ जाता है 34 के बराबर में। 40 प्रीसिंक्ट के अंदर भी जो है इस वक्त जो है मतलब 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान का रेट हैगा, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, और ये भी इसी तरह से चल रहा हैगा। तो यहाँ तक तो हमने आपको ये काफ़ी अपडेट करा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से, जिनके प्रोजेक्ट, जो वाहिद अभी एक बिल्डर जैसे है जो अबुल कासिम है, जो डिलीवरी भी हफ्ती जीरो ने करी है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, और वो डिलीवर भी कर रहे हैं, काम उनका चल रहा है। बाकी दूसरे बिल्डर्स हैं, उनमें भी कुछ एक बिल्डर जैसे हैं जिनका काम चल रहा है। बाकी ज़्यादा चूँकि मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट है, अभी इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही काम रुका हुआ, ये समझ लें। कमर्शियल, एज़ यू नो दैट कि कमर्शियल के अंदर जो है अभी बाइंग सेलिंग बिल्कुल बंद हुई हुई है, तो जिसकी वजह से कमर्शियल का कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है, समझ लें। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे आने वाले वक्त में भी। इसके साथ ही मैं आप
तो नए देखने सुनने वालों ने अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ही ली है या सुनी ली है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। इसके अलावा फिर वही एक बात है कि अगर आप कुछ बेचना ख़रीदना चाहते हैं या कोई यहाँ पर परचेजिंग आप करना चाहते हैं या कोई चीज़ जो है किसी भी सेंस में आप कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।